राम राण है। ये कोई नाम है? नहीं सर, इसकी जुबान लगती है, कहने का मतलब इसके लब लगी है। अच्छा। लाल का नाम, लाल नाम जो शब्द होता है अपने मुंह से नहीं बोल पाता है, ये इसीलिए राम राण बता रहा है। इसके बाप, इसका नाम है रामलाल और इसके बाप का नाम है श्यामलाल। अच्छा, यहाँ क्या करने आया हो? गवाही ध्यान है। अच्छा, ठाकुर साहब की फसल में आग किसने लगाई? वह लगाई ना है लड़ाऊवीर। बताओ, ये लड़ाऊवीर किसका नाम है? रणवीर सिंह बोला साहब, रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर सिंह। तुमने देखा? सच कहते हो? देखे ना। जा सकते हो। पुलिस व गवाहों के बयानात से साबित होता है ठाकुर रणवीर सिंह ने ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की फसल में आग लगाई। आपके तारीफ? इजाजत है। ये साला कहां से मर गया? योर ऑनर, मैं अदालत से यही दरखास्त करूंगा कि ठाकुर रणवीर सिंह पर जो आरोप लगाया गया योर ऑनर, यह सरासर गलत है, क्योंकि ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने खुद अपने खलिहान की फसल जलाकर राख कर दी और इल्जाम लगा दिया ठाकुर रणवीर सिंह पर। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि ठाकुर रणवीर सिंह को बाइज्जत रिहा किया जाए और ठाकुर भूपेंद्र को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, वकील साहब का कहना है कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने खुद अपनी फसल में आग लगाया और इल्जाम लगा दिया रणवीर सिंह पर। सर, ये इल्जाम कैसे मान लिया जाए? ये इल्जाम कैसे मान लिया जाए जबकि मुलजिम रणवीर सिंह के खिलाफ हमारे पास मौके वारदात के चश्मदीद 2 गवाह भी हैं और दोनों गवाहों की गवाहियां भी पढ़ चुकी हैं। तब ये निर्दोष कैसे साबित किया जा सकता है? रही बात ये जो वकील साहब आए हुए हैं, ये तो मुलजिम के भाई हैं। ये मुलजिम के भाई हैं, ये अदालत में अपने भाई की हेल्प करेंगे और खाम का अदालत का वक्त जाया करेंगे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। इजाजत। योर ऑनर, मैं पहले ही अदालत को बता चुका हूं कि ठाकुर रणवीर सिंह मेरा भाई है, लेकिन ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह आप अदालत को यह बताएंगे कि जिन गवाहों की गवाहियां पढ़ चुकी हैं वो आपके कौन है? कौन है भाई? वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, आखिर कोई तो होंगे, और ना तो वो हमारे कोई खानदानी है, वो हमारे दोनों नौकर हैं, नौकर। पॉइंट नोट किया जाए सर। अदालत जानती है शायद ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह आपको नहीं मालूम कि अदालत नौकरों की गवाही की मान नहीं करती है। अगर गांव का एक भी इंसान यहाँ आकर के कह दे कि आग ठाकुर रणवीर सिंह ने लगाई है तो मैं मान लूंगा, वास्तव में कतई मानने के लिए तैयार नहीं कि आग ठाकुर रणवीर सिंह ने लगाई है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, वकील साहब का कहना है कि अगर गांव का एक भी आदमी आकर अदालत में कह दे कि आग रणवीर सिंह ने लगाया है तब तो मान लिया जाएगा, वरना नौकरों की गवाही की अदालत मान नहीं करेगी। आखिर नौकरों की गवाही की अदालत मान क्यों नहीं करेगी? जब घटना स्थल पर मौके वारदात पर जिस टाइम हमारी फसल में आग लगाई गई, उस टाइम हमारे नौकरों के अलावा जब गांव का कोई आदमी वहां पर था नहीं, तो यहाँ गवाही देने के लिए कौन चला था? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं ठाकुर भूपेंद्र की बात की कदर करता हूँ। इनका मतलब है कि जब उन नौकरों के सिवा गांव का इंसान वहां कोई नहीं था तो यह गवाही देने के लिए कौन है? यह बात सही है, लेकिन योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि जिन गवाहों की गवाहियां पढ़ चुकी हैं, यानी कि नौकरों की गवाहियां पढ़ चुकी हैं, मैं उन्हें अदालत में बुलाना चाहता हूं और चंद सवाल मैं गवाहों से करना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑर्डर योर ऑर्डर। ऑनर, ये कहाँ का दस्तूर है, ये कहाँ का कानून है और ये कहाँ का नियम है? गवाहों की गवाहियां पढ़ चुकी हैं, अब उन गवाहों को अदालत में दोबारा बुलाया जाए? नहीं सर, ये तो बेइंसाफी है, ये तो बेइंसाफी है। गवाहों को अगर अदालत में दोबारा बुलाया गया तो हमें यकीन है हमारे गवाहों से उल्टे सीधे सवाल करके उनकी बोलती को बंद कर दिया जाएगा, उल्टे सीधे सवाल करके उन्हें गलत कहने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा हमारे गवाह अदालत में दोबारा ना बुलाए जाएं। पहली बात तो सर ये है, हमें अपनी नहीं अदालत की परवाह है। अदालत की परवाह हमें ये है,
गवाहों की गवाहियां पढ़ चुकी हैं। अगर उन गवाहों को अदालत में दोबारा तलब किया गया, यानी अगर दोबारा बुलाया गया, तो इसमें अदालत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। आप जक्सल मिनट। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं मानता हूँ अगर गवाह दोबारा अदालत में बुलाए गए, तलब किए गए, तो इसमें अदालत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। लेकिन योर ऑनर, अदालत की तौहीन तब भी सबसे बड़ी होगी जब एक निर्दोष इंसान को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। न्याय की कुर्सी पर बैठकर अगर किसी के साथ में बेइंसाफी हो जाए, ये भी तो अदालत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। इसलिए योर ऑनर, ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बात ना मंजूर करके उन गवाहों को पेश किया जाए। मैं यह साबित कर दूंगा कि आग लगाई खुद और इल्जाम लगा दिया ठाकुर रणवीर सिंह पर। अदालत में वो गुनाह पुनः पेश, वो गवाहों को पुनः पेश किया जाए। लाला मुनीम सनाब मंगरे हाजिर हो। इधर पहचान दो, ये क्या है? ये गीता है। इस पे हार लगे कसम खा कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा खुद नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो लाला मुनीम, आप अदालत को यह बताइए कि ठाकुर भूपेंद्र की फसल 60 बीघे की जलाकर राख कर दी गई। 20 बीघा के मसूर, चना और गेहूं, इन तीनों फसल में आग लगाते हुए आपने किसे देखा? वकील साहब, हाँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है ठाकुर रणबीर सिंह को आग लगाते हुए ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की फसल में। हम कोई दूसरे की आंख से देख रहे हैं? तो मैं भी जानता हूँ कि अपनी आंखों से देखा होगा। तुमने देखा है कि ठाकुर रणबीर सिंह को ठाकुर भूपेंद्र की फसल में आग लगाते हुए। अच्छा, यह घटना कितने टाइम की है? ये घटना 2:05 की है। 2:05, 24 घंटे में 2 बार होते हैं। मेरा मतलब दिन था या रात? ये सब रात का वाकया था। रात का वाकया है। पॉइंट नोट किया जाए सर। 2:05 पर ठाकुर रणबीर सिंह ने ठाकुर भूपेंद्र की फसल में आग लगा दी। लाला मुनीम ने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, आप अदालत को यह बताइए कि आपकी ड्यूटी ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर कितने टाइम लगती है, कितने टाइम खत्म हो जाती है? हमारी ड्यूटी सुबह 6 बजे लगती है और रात 8 बजे खत्म हो जाती है। सुबह 6 बजे लगती है और रात 8 बजे खत्म हो जाती है। तो रात को 2:05 पर वहां क्या कर रहे थे? वो ठाकुर साहब कहने लगे कि लाला मुनीम आज यहीं पर रुक जाओ। किस लिए? क्योंकि ठाकुर साहब के वहाँ एक बहुत बड़ी कंपटीशन मीटिंग थी। कंपटीशन मीटिंग? कंपटीशन मीटिंग और इस केस से कोई ताल्लुक नहीं लाला मुनीम? ताल्लुक है वकील साहब। वो ठाकुर साहब कहने लगे कि लाला मुनीम आज यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि दूर दराज के खास मेहमान आ रहे हैं, सेवा करनी है, देखभाल करनी है, इसलिए हम हवेली पर रुक गए। यानी कि मेहमानों की सेवा करने के लिए ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने आपको अपनी हवेली पर ठहरा लिया। ये मीटिंग कितने टाइम शुरू हुई? 9 बजे। खत्म कितने टाइम हुई? 2 बजे। यानी कि 9 बजे तक 2 बजे तक मीटिंग चलती रही। आप इस मीटिंग में मौजूद थे, तो खलिहान कैसे पहुंचे लाला मुनीम? वो ठाकुर साहब कहने लगे हाँ? कि लाला मुनीम जाओ खलिहान की तरफ देखाओ, हाँ? कोई जानवर फसल का नुकसान तो नहीं कर रहा है, हाँ? क्योंकि इस वक्त आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं। हाँ? ठाकुर साहब के कहने के मुताबिक हम धीरे धीरे खलिहान की तरफ चल दिए। अच्छा, खलिहान और हवेली की दूरी कितनी है? 500 मीटर। 500 मीटर। किस सवारी से गए थे? सवारी से नहीं, हाँ? हम पैदल गए थे। पैदल? मानता हूँ 5 मिनट में 500 मीटर का सफर इंसान पैदल तय कर सकता है, लेकिन जब आप पहुंचे तो क्या देखा? ये तो बाल की खाल निकाल रहा है।
जब हम खलिहान में पहुंचे तो हमको ये ठाकुर रणबीर सिंह वही खलिहान में दिखाई पड़ा। दिन में चश्मा पहनते हो, अंधेरी रात में कैसे पहचान लिया ठाकुर रणबीर सिंह? वकील साहब, ये रणबीर सिंह जब आग लगाने के लिए जा रहा था, इसके हाथ में एक जलता हुआ बटेला था। यानी कि इसके हाथ में जलता हुआ बतेला था। हाँ। शायद उसी बतेले का उजाला फैला हुआ होगा, उसी उजाले में पहचान लिया कि ये ठाकुर रणबीर सिंह है। जय जय। ओह, ठाकुर रणबीर सिंह के आप आगे थे पीछे? हम पीछे थे, पीछे। पीछे से पहचान लिया कि ये ठाकुर रणबीर सिंह है। ये वकील साहब, ये जब आग लगाने के लिए जा रहा था, ये मुड़ मुड़ कर इधर उधर देख रहा था कि कोई हमें दूसरा इंसान देख तो नहीं रहा है। जब ये मुड़कर मुझे देखने लगा, मैंने इसको पहचान लिया। यानी कि मुड़कर देखने लगा, आपने इसे पहचान लिया। तो सबसे पहले कौन सी फसल में आग लगा दिया? सबसे पहले इनने गेहूं में आग लगा दिया। आपकी आंखों के सामने? ये आग लगा रहा था और हम देख रहे थे। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ कि आपकी आंखों के सामने इसने फसल में आग लगा दिया। यानी कि गेहूं की फसल में आग लगा दिया। जय जय। गेहूं की फसल में आग लगा दिया, आप खड़े देख रहे थे। जय। अच्छा, फिर चने में आग लगा दिया। और फिर भी आप खड़े देख रहे थे? अरे वही तो बता रहा हूँ, ये आग लगा रहा था और मैं देख रहा हूँ। वही मैं बता रहा हूँ कि गेहूं की फसल में आग लगा दिया, आप खड़े देख रहे थे। फिर चने में आग लगा दिया, फिर भी आप खड़े देख रहे थे। उसके बाद फिर मसूर में आग लगा दिया। मसूर में आग लगा दिया, फिर भी आप खड़े देख रहे थे। अरे वही तो बता रहा हूँ, ये आग लगा रहा था। लाला मुनीम देख रहा था। वही मैं बता रहा हूँ कि रणबीर आग लगा रहा था और तुम खड़े देख रहे थे। जी। नंबर 1, जब गेहूं की फसल में ठाकुर रणबीर सिंह ने आग लगाया था तो वहीं पर आपको पकड़ लेना चाहिए था, ताकि चना और मसूर जलने से बच जाते, तो कम नुकसान होता। कहने को तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बहुत खास नौकर कहलाते हो, और तीनों फसलों को जला कर राख कर दिया और तुम खड़े देखते रहे। पकड़ लेते तो कम नुकसान होता, शोर मचा देते। वकील साहब, आप कह रहे हैं कि रणबीर सिंह को पकड़ा क्यों नहीं? हाँ, शोर क्यों नहीं बचाया? वकील साहब, हमारी जान का खतरा था। कैसा खतरा? रणबीर सिंह के हाथ में एक नाजायज असलहा भी था। कौन नोट किया सर? ठाकुर रणबीर सिंह के हाथ में एक नाजायज असलहा था। शायद उसी के डर से ना तो अपने शोर मचाया और ना पकड़ने की हिम्मत की। वकील साहब, रणबीर सिंह के हाथ में अगर वो नाजायज असलहा नहीं होता तो कसम भगवान की, लाला मुनीम की पूरी हड्डियों में अभी बहुत ताकत है। रणबीर सिंह को वही खलियान में हम दबा लेते हैं। हमारा मुंह मत नोच लेना। चलो तो बड़ा 1 मिनट, जरूरत पड़े तो फिर बुलाना। हाँ, अभी जाना मत। योर ऑनर, चंद सवाल हम इंस्पेक्टर विष्णु गोपाल से करना चाहते हैं। इजाजत है। आप तो इसे जानते हैं। हाँ, इसको गीता कहते हैं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आप अदालत को ये बताइए कि जब आपने ठाकुर रणबीर सिंह को गिरफ्तार किया तो आपने असलहा बरामद किया। कैसा सलाह? कैसा होता है? अगर आपने असलहा बरामद किया है तो असलहा अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया और दफा 25 क्यों नहीं लगाई गई? लाओ असलहा, उसकी FIR लाओ। जब FIR लिखाई गई तो उसमें कोई असलहे की बात नहीं आई। असलहे की बात नहीं आई तो मैंने असलहा कैसे अरेस्ट करता? अगर असलहा लिखाया गया होता तो असलहा बरामद करते, दफा 25 लगाते। राइट, आप सही कह रहे हैं, आप जा सकते हैं। चलो, हमको फांसना चाहिए। आगे बढ़ो। लाला मुनीम, जब आपने ठाकुर रणबीर सिंह के हाथ में असलहा देखा था, इसकी FIR क्यों नहीं लिखाई गई? वो लिखवाना भूल गए। बोल नहीं, बल्कि झूठ बोले हो। क्या किया लगाई खुद और इल्जाम लगा दिया ठाकुर रणबीर सिंह। मनगढ़ंत कहानी बनाते हो घर में, फिर अदालत का वक्त जाया करने आ जाते हो। निकलो यहाँ से, दूसरा का पेश किया जाए। तलिया कहाँ है? तलिया उधर न लगा है, चले जाओ। अपने छाना बहुत जोर लगा है। हाँ, लग जाएगा। दूसरा गवाह पेश किया जाए। रामलाल सराफ श्यामलाल हाजिर हो।
क्या नाम है तुम्हारा? राम राण। राम राण मतलब रामलाल, इसे पहचानते हो? यो भैया काया है हम ना जानते हैं। ये किताब है, ये गीता है। इस पे हार के कसम खाओ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और झूठी कसम मत खाना वरना कोढ़ी हो जाओगे। भैया जौन कहिबा सब सांच कहिबा, हाँ। झूठ हम कुछ नहीं कहिबा। तुम अदालत को सिर्फ इतना बताओ कि ठाकुर रणबीर सिंह ने ठाकुर भूपेंद्र की फसल में आग लगाया या नहीं लगाया? लगाए लगाई ना? लगाए। पहचानते हो रणबीर सिंह को? हाँ इसमें बताओ कौन है? यह आए यह आए यह आए यह है। यह आए। यह घटना कितने टाइम की है? या वह है सवा सांझ। सवा साल नहीं, टाइम कितना होगा? टाइम बताओ। अरे वह है मुंधेर रहा है। मुंह ध्यान नहीं है, अदालत है, टाइम बताओ। बजे बजे बताओ। वह 7-8 बजे। 8 या 7, 7 या 8, एक बात बोलो। हाँ 7 या 8, 8 7, एक बात बोलो। मान ले 8 8 पॉइंट नोट किया जाए सर। रात 8 बजे ठाकुर रणबीर सिंह ने ठाकुर भूपेंद्र की फसल में आग लगा दिया। किस चीज से आग लगा? माचिस के लिए तिल्ले से लगाए ना। नोट किया जाए पॉइंट सर। माचिस की तीली से ठाकुर रणबीर सिंह तीनों फसलों को जलाकर राख कर दिया। सबसे पहले कौन सी फसल? सबसे पहले मसूरी जलाए। शाबाश। फिर के बाद हम चना जलाए ना। फिर के बाद हम गेहूं। तुमने अपनी आंखों से देखा? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहां? हाँ हम वहां आ गए। तब निकलो, काम हो गया। योर ऑनर, अब तो केस थाने की तरफ साहब है। एक गवाह बता रहा है कि 2:05 पर आग पतीले से लगाई गई। दूसरा गवाह बता रहा है कि रात 8 बजे आग माचिस की तीली से लगाई गई। अब तो केस थाने की तरफ साहब है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। फैसला आपके हाथ में है डॉक्टर ऑनर। तमाम गवाहों के बयान और वकील की दलील को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ठाकुर रणबीर सिंह पर जो केस लगाया गया वो बेबुनियाद है, सरासर झूठ है। इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है और ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह को अदालत का वक्त जाया करने के जुर्म में 50,000 रुपया बतौर अदा करने का हुक्म करती है। ठाकुर, हमने कहा था कि भरी अदालत में अगर तेरा सर नहीं नीचा किया तो मेरा नाम तूफान सिंह नहीं। जुर्माना भरो, निकलो। आइंदा हम तक टकराने की जरूरत मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। गाली